इससे पहले ग्रुप डी 2018 वाला दिया था, उसमें मेरा 56 नंबर था, तो उसमें नहीं हुआ। फिर 2019 में जो फॉर्म भरे ग्रुप डी का, उसमें मेरा हो गया था, तो मेरा पटना जो नहीं हुआ था। तो लेकिन मेरा एनटीपीसी में हो गया था, तो हम पटना वाला में गए नहीं। और उससे पहले मेरा एसएससी जीडी में हुआ था, और मेरा लेवल 6 में भी हुआ था, लेवल 5 में 4 नहीं था, लेवल 6 532 था, चारों में हुआ था। इसमें मेरा स्टेशन मास्टर में हुआ था और एक में जूनियर असिस्टेंट अकाउंट में हुआ था। लेकिन स्टेशन मास्टर में अगर आप चले गए, मेडिकल करवा लिए, तो वहाँ एक फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, जिसके कारण आपको दूसरा पोस्ट नहीं दिया जाएगा। पीटी में मेरा था 80 के लगभग, जिसमें पीटी में 80 था, तो मेरा 6532 में हो गया था। और मेंस में मेरा 77 था, मेंस में 77, और साइको में मेरा 21.01 था। ग्रुप स्टडी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। हम लोग 5 लड़कन या 6 लड़के रहते थे, 6 में मिलके 4 घंटा ग्रुप स्टडी करते थे शाम को, और रात को 7 बजे आते थे घर पे। तो ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक टॉपिक मिल जाता था कि हाँ, इस टॉपिक से आप पढ़िए, और इस टॉपिक को कल इसको मतलब कि रिवीजन कराया जाएगा। तो सब मिलकर वो टॉपिक पढ़ के आते थे, वो उसका रिवीजन कराया जाता था। हम लोग पूरा एक ग्रुप मिलके मॉक टेस्ट सवेरे सवेरे देते थे, और जब 1.5 घंटा का टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो 1.5 घंटा टाइम मिलता है एग्जाम में, लेकिन हम लोग 1 घंटा लेते थे टाइम, 1 घंटा टाइम लेते थे, और उसके बाद 1.5 घंटा उसका डिस्कशन करते थे। जिसको जो नहीं आ रहा वो दूसरा को बताएगा, ये किया करते थे। इससे सभी का रिवीजन हुआ करता था। मोटिवेट तो घर वाले को देख के हो जाती थी कि वो भी आस लगाए हुए थे कि हाँ, कुछ ना कुछ हो। जो गरीब घर से हैं वो अपने घर का पहले हालत देख लें, वो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। स्टेशन मास्टर का बेसिक पे है 35,400, और अभी तो हम लोग ट्रेनिंग में ही हैं। ट्रेनिंग में तब तक बेसिक और डीए ही मिलेगा हम लोग को 35,400 प्लस उसका आधा % 50% मिलेगा, मतलब 53,100 पड़ता है, इतना मिलेगा हम लोग को। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम को क्रैक करने में मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। इसमें आपको सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिल जाते हैं। इसके साथ ही आपको टेक्स्ट बुक पर एनालिसिस मिल जाती है कि आपका स्ट्रॉन्ग और वीक सेक्शन कौन कौन सा है। तो आप अपने वीक सेक्शन पर काम करके उसकी प्रिपरेशन करके आप सक्सेस पा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करते हैं तो आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ मात्र 608 रुपये मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन हमारा कोड DOMC यूज करके परचेज करते हैं तो ये भी 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ आपको 695 में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे साथ है रोकी जी, जो कि स्टेशन मास्टर में सेलेक्टेड है। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम रोकी कुमार है, जिला नालंदा, राज्य बिहार से हूँ, और मैं गांव में ही पढ़ाई करता था भी, और मतलब जब तक निकला उस समय तक गांव में ही पढ़ाई करता था। पटना नहीं गया पढ़ने, मतलब गांव से ही हुआ है। और आपने अपनी पढ़ाई ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन की थी? हम पढ़ाई ऑफलाइन किए थे। ऑफलाइन किए थे? हाँ। और ऑनलाइन भी कोई? ऑनलाइन का कुछ क्लास वगैरह देखते थे, जैसे खान सर हो गए, और ऑनलाइन का सेट मारा करते थे, 2 सेट सुबह शाम। अब हम इनसे जानेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी। मैथ आपने कहाँ से पढ़ा था? मैथ तो मेरा पहले से बेसिक ठीक था, लेकिन बेसिक ठीक रहने से तो निकलेगा नहीं, तो इसके लिए कोचिंग लेना पड़ा। कोचिंग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर घर पे ही अपना रिवीजन वगैरह करते थे। और जैसे जो बच्चे अभी फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए कौन सा अच्छा बुक रहेगा तैयारी करने के लिए मैथ्स की? देखिए, मैथ की ऐसे बोला जाए तो 9th 10th है, वही एक काफ़ी है, लेकिन उससे होगा नहीं। उसमें इससे भारी रहता है, उसी में 9th और 10th में ही। अगर उसका क्वेश्चन देखा जाए तो उसका
लेवल थोड़ा और हाई रहता है 9th 10th का। अगर वो बनाया जाए तो ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन सब उस पर ध्यान नहीं देता है 9th और 10th का। और यूट्यूब की कोई क्लासेस ऑनलाइन की मैथ के लिए? यूट्यूब की क्लासेस ऐसे कोई विशेष नहीं है, लेकिन हाँ जिसमें अगर मान लिया जाए दिक्कत हो जाता था जिस सब्जेक्ट में, अगर किसी सब्जेक्ट वगैरह में दिक्कत हो जाता है तो उसका सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना रहता है यूट्यूब से, और कोई बड़ा बात नहीं है। और एडवांस मैथ के लिए मेरा एडवांस मैथ बिल्कुल ख़राब है, अभी भी ख़राब है, पहले भी ख़राब था। और हमने ये सोच के एडवांस मैथ की तैयारी नहीं की कि अगर मान लिया जाए 5 नंबर छूट भी जाए अगर किसी और में, अगर उसके बदले अगर एक्स्ट्रा ले आया जाए तो वो भी एक बेहतर उपाय है। इसीलिए हमने एडवांस मैथ की तैयारी भी नहीं की है। जैसे मैथ और रीजनिंग का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ मैथ, क्योंकि ये रेलवे का एग्ज़ाम है, उतना टफ तो एग्ज़ाम है नहीं कि इसमें इंग्लिश वगैरह पूछा जाए, तो इसके लिए मैथ और रीजनिंग इसमें है। बेसिक मैथ है, रीजनिंग है। इसमें रीजनिंग के 35 आते हैं मेंस में, और मैथ्स के 35 आते हैं, 70 टोटल इसी में हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो एक हिसाब से 70 लाने से अगर 70 में 65 भी ले आइएगा इसमें तो आपका बेहतर स्कोर रहेगा। और ये 35 70 हो गया, बाकी 50 में अगर आप 20 भी ले आए तो 55 20 75 के लगभग में अगर कट ऑफ जाता है तो हो जाता है। अगर ऐसे तो ज़्यादा ही चांस है उसके ज़्यादा आने का, लेकिन अगर इतना भी आ जाएगा तो चांस है। जैसा कि अभी बहुत बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, इस बार वैकेंसीज भी कम है पिछले के मुकाबले, इस बार कंपटीशन भी थोड़ा टफ होने वाला है। तो हाँ ये बात है, क्योंकि उस समय जो वैकेंसी आई थी 2019 में आई थी, उससे पहले भी ग्रुप डी आई थी और ALP और टेक्नीशियन आई थी, और अभी जो आई है वो थोड़ा थोड़ा करके सब आई है, लेकिन थोड़ा ही आई है सब। तो उसमें कितना मेहनत करना चाहिए? मेहनत तो लगातार, पहला बात है कि कंटिन्यूसी। आप अगर 10 दिन करते हैं और 10 दिन छोड़ देते हैं, या एक दिन छोड़ के 2 दिन सोचते हैं कि चले जाएं, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन इसके लिए कंटिन्यूसी रखना पड़ेगा। और रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग आप कैसे करें बच्चे, क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनिंग भी एक मैथ का ही पार्ट है। रीजनिंग के लिए पहले तो आपको एक पूरा क्लास लेना पड़ेगा। अगर आपको सोचिएगा कि बिना किसी क्लास के, आप बिना किसी कुछ के कारण आप रीजनिंग का क्लियर कर लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। रीजनिंग का पहले क्लास लेना पड़ेगा, आप पूरा क्लास एक ले लीजिए, और फिर जब उसमें कुछ समझ में नहीं आए तब उसके अनुसार यूट्यूब पे देखा करिए वीडियोज कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं बन रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट अगर दीजिएगा, इसमें सभी तरह का क्वेश्चन आता है, और सभी तरह का क्वेश्चन देखने से ये पता चलता है कि हम किस चीज़ में वीक हैं और किस चीज़ में ज़्यादा मेरा है, तो किस चीज़ में ज़्यादा हमको मेहनत करना पड़ेगा और किस चीज़ में कम मेहनत करना पड़ेगा। अब साइंस के बारे में बताइए। साइंस की एक बुक आती है SPD। हम पहले तो क्या होता था रेलवे में कि एक ही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता था तो उससे काम चल जाता था, लेकिन अभी जो है ऐसा ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन साइंस का, या हो GK का हो या करंट अफेयर का, जो पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसके लिए और भी मेहनत करनी पड़ेगी। और प्रीवियस ईयर का क्या रोल है इसमें? प्रीवियस ईयर जैसे कि 2018 में ALP आई थी, तो 2018 में जब ALP आई थी तो उसी समय से क्वेश्चन हार्ड आने लगा था, तो उससे भी में कुछ मिलती है कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी एक जरिया हो सकती है। और करंट अफेयर के बारे में बताइए। करंट अफेयर की एक बुक आती है, SPD करके ही रहती है। SPD के उसमें लास्ट में उसमें पूरा सेट ही रहती है। SPD का वार्षिकांक सेट रहता है, उसमें लगता है 30 सेट रहता है। 30 सेट में हर सेट में 50 क्वेश्चन रहता है, उसको आप करिए, उससे आपका करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा। और अगर क्लियर करना है तो ऐसे डेली का डेली करिएगा तो वो भी ठीक रहेगा। करंट अफेयर ऐसे एग्जाम में कितने पूछे जाते हैं करंट अफेयर से? करंट अफेयर से मिनिमम 15 क्वेश्चन तो रहता होगा, 10 या 15 क्वेश्चन रहता होगा करंट अफेयर से, तो वो भी एक विशेष योगदान निभाती है इसमें करंट, क्योंकि अगर 10-15 क्वेश्चन में अगर मेरा 5-6 भी अगर सही हो गया तो ये बहुत बड़ा नंबर माना जाएगा। इससे पहले आपने और भी कोई एग्ज़ाम दिया था? जी मैंने पहले इससे पहले ग्रुप डी 2018 वाला दिया था, उसमें मेरा 56 नंबर था, तो उसमें नहीं हुआ। फिर 2019 में जो फॉर्म भरे ग्रुप डी का उसमें मेरा हो गया था, तो मेरा पटना जो नहीं हुआ था, तो लेकिन मेरा NTPC में हो गया था, तो हम पटना वाला में गए नहीं,
और उससे पहले मेरा एसएससी जीडी में हुआ था, तो जीडी में भी नहीं गए थे क्योंकि एनटीपीसी का मेंस उस समय था, तो उस समय वो उसमें भी नहीं गए थे। जैसे CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम्स होती है, उसमें CBT 1 और CBT 2 की सेम स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कुछ डिफरेंस होता है दोनों में? देखिए CBT 1 में है जो 100 नंबर का रहता है, और CBT में है 2 में है जो 120 नंबर का है। ये CBT 1 में जो है क्वेश्चन का मार्जिन वही है परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसमें 30 और 30 60 रहता है, और 40 में ये जीके और जीएस रहता है। इसमें 35 35 70 और 50 इधर रहता है। स्ट्रेटजी तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा, लेकिन उसका लेवल थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है। और मेरा लेवल 6 में भी हुआ था, लेवल 5 में 4 नहीं था, लेवल 6 5 3 2 था, चारों में हुआ था। इसमें मेरा स्टेशन मास्टर में हुआ था और एक में जूनियर असिस्टेंट अकाउंट में हुआ था। लेकिन स्टेशन मास्टर में अगर आप चले गए मेडिकल करवा लिए तो वहाँ एक फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, जिसके कारण आपको दूसरा पोस्ट नहीं दिया जाएगा। इसी कारण मेरा जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट नहीं हुआ, वो लेवल 5 में था। और कुछ बच्चों को कमेंट्स करते हैं कि उनको मेडिकल के लेकर भी कुछ इश्यू होता है, तो मेडिकल क्या अभी वो करा लें या फिर एग्जाम के बाद? देखिए मेडिकल अभी से फिट रहना चाहिए। अगर मान लिया जाए अगर किसी तरह की दिक्कत है तो उसको पहले से निवारण कर लिया जाए जो वो बढ़िया है, क्योंकि अगर मान लिया जाए सभी चीज़ होने के बाद अगर मेडिकल में आपको कुछ होता है तो वो अलग दुख रहता है। इसी कारण पहले से ही उसका निवारण कर लिया जाएगा। ऐसे अनफिट नहीं किया जाएगा, अगर जिस चीज़ में अनफिट करेगा वो उस चीज़ में अनफिट कर सकता है, लेकिन जो चीज़ सुधारा जा सकता है उसमें अनफिट नहीं किया जा सकता। आपको टेम्परेरी अनफिट कर दिया जाता है उसके लिए, लेकिन फिर से जाके आप फिट हो सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट होता है कि वो अगर फॉर्म में कुछ सिली मिस्टेक कर देते हैं, जैसे मेल की जगह फीमेल कर दे या फिर कुछ ऐसा, तो उसमें क्या होता है? देखिए ये सब तो नॉर्मल चीज़ होगी, मेल को फीमेल कर दिया या अगर मान लिया जाए कैटेगरी चेंज हो गया या कुछ भी हो गया, लेकिन इसके लिए आपको एक हाफ डिपिट लगाना पड़ता है जब डीवी के समय में। अब डीवी अगर वहाँ गए अगर नहीं है आपके पास हाफ डिपिट, अब वो खोज दिया कि आप हाफ डिपिट करवा के लेकर आइए, तो वहाँ व्यवस्था रहती है कुछ दूर पे, वहाँ हो जाती है हाफ डिपिट। वो ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है? वो बड़ा इशू नहीं है, डॉक्यूमेंट का इशू नहीं है। जो भी इशू है वो वही पीटी मेंस निकालिए। और साइको का नवादा में हम गए थे तैयारी करने के लिए। 4 दिन का क्लास होता है वहाँ, 4 दिन नहीं 5 दिन का क्लास होता है। हर दिन एक टॉपिक के कराया जाता है। 5 टॉपिक होते हैं एनटीपीसी में, स्टेशन मास्टर में साइको में 5 टॉपिक होते हैं, 5 में कराया जाता है डेली एक टॉपिक। बहुत बड़ा हाइप रहता है साइको का कि हम लोग एग्जाम क्लियर कर लिए हैं तो साइको मेरा होगा या ना होगा, तो उसको कैसे देखें? देखिए साइको जो है सबसे कहिए तो हल्का चीज़ माना जाता है, ऐसे तो कहिए तो, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग ना उसमें मैथ है ना रीजनिंग है ना जीके है, वो अलग ही एक विषय आ जाता है। वो विषय जो अलग आता है वो इतना बढ़िया विषय रहता है कि मतलब कि आपको लगेगा कि बहुत अच्छा लगता है वो साइको बनाने में, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं रहता है, आपके मन पे सब चीज़ डिपेंड रहता है, आप कैसे क्या कितना देर में करते हैं। और जितना आप साइको का टेस्ट मारेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको पीटी में जब क्वालिफाई करेंगे तो आपका एक ही काम रह गया है सिर्फ साइको, तो साइको ही आप लगे रहिए उसी में। सेट वगैरह इनके साइको हुआ, एक नवादा वाले सर थे उनका भी ऑनलाइन साइको का टेस्ट था, उनका एक बुक भी निकलता है वो भी दिए थे। अपने रॉ मार्क्स के बारे में बता दीजिए। पीटी में मेरा था 80 के लगभग, जिसमें पीटी में 80 था तो मेरा 6532 में हो गया था। और मेंस में मेरा 77 था, मेंस में 77, और साइको में मेरा 21.01 था। जैसे अभी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो जिस तरह हम लोग देखते हैं कि इस बार वैकेंसी भी बहुत कम है, फॉर्म बहुत ज़्यादा फिलअप हुए हैं और वैकेंसी कम है, तो इस बार कट ऑफ क्या ज़्यादा जाने वाला है हर जोन में या फिर कोई सेफ जोन है? पहला बात है कि अगर कट ऑफ कम जाएगा कब, कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड कर दिया तब तो कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन अगर लो कर दिया तो कट ऑफ ज़्यादा जाने की चांस, मतलब कि ज़्यादा जाने की चांस है। अब क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब तो हमें लगता नहीं है कि क्वेश्चन हल्का पूछने वाला है, क्योंकि दिन पर दिन लड़के भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्वेश्चन हार्ड ही आने वाला है। एक बेसिक पे के बारे में आपका बताइए। हमारा स्टेशन मास्टर का बेसिक पे है 35,400, और अभी तो हम लोग ट्रेनिंग में ही हैं। ट्रेनिंग में हम लोग का अभी चलेगा लास्ट तक, नवंबर तक, तो तब तक बेसिक और डीए ही मिलेगा हम लोग को 35,400 प्लस
उसका आधा परसेंट 50% मिलेगा, मतलब 53,100 पड़ता है, इतना मिलेगा हम लोग को। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ते हैं, उनको रिवीजन के बारे में थोड़ा बता दीजिए, रिवीजन कितना जरूरी है? देखिए रिवीजन तो जरूरी है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। अगर मान लिया किसी क्वेश्चन को आप बनाएं, अगर वो याद ही नहीं है तो वहाँ जाके फिर से कैसे बनाइएगा। रिवीजन एक ज़रूरी है, भले ही उसके बाद अगर आपको उसको बारे में कन्फर्म हो गया कि हाँ अब ये हमसे बन सकता है, तो फिर रिवीजन दूसरा चीज़ की करिए, लेकिन रिवीजन करते रहिए हमेशा किसी न किसी चीज़ का। ग्रुप स्टडी का क्या रोल है? ग्रुप स्टडी का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। हम लोग 5 लड़कन या 6 लड़के रहते थे, 6 में मिलके 4 घंटा ग्रुप स्टडी करते थे शाम को, और रात को 7 बजे आते थे घर पे। तो ग्रुप स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें एक टॉपिक मिल जाता था कि हाँ इस टॉपिक से आप पढ़िए और इस टॉपिक को कल इसको मतलब कि रिवीजन कराया जाएगा। तो सब मिलकर वो टॉपिक पढ़ के आते थे, वो उसका रिवीजन कराया जाता था। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हुई है या फिर पहले जैसी है? लाइफ स्टाइल तो बहुत चेंज हो गई है। पहले तो ऐसे ही घर पे रहते थे, क्या करते थे, और अभी हम स्टेशन मास्टर जब से बने हैं तब से बहुत सारी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। जैसे बहुत सारे रिश्तेदार बोलते हैं कि ये लड़का पढ़ रहा सिर्फ इसकी कहीं हो नहीं रही है। हाँ, ये भी थी कि हाँ इतना दिन से पढ़ रहा है, हो क्यों नहीं रहा। तो ये भी एक रहता है कि हाँ प्रेशर रहता है, लेकिन इस पर ध्यान देना उचित नहीं है, क्योंकि अगर इस पर ध्यान दीजिएगा तो फिर पढ़ नहीं पाइएगा। आप मोटिवेट कैसे होते थे पढ़ने के लिए कि मुझे जॉब लेना ही है एकदम? मोटिवेट तो घर वाले को देख के हो जाती थी कि वो भी आस लगाए हुए थे कि हाँ कुछ ना कुछ हो जाए, वो इसी कारण पढ़ना भी जरूरी था। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं गरीब घर से भी होते हैं, तो हाँ, तो जो उनको गरीब जॉब घर चाहिए ही। जो गरीब घर से हैं वो अपने घर का पहले हालत देख लें, वो खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप कर दिए हैं लेकिन वो सीरियस नहीं हो पाते हैं, वो एग्जाम बोलते हैं कि 1 महीने बाद होगा, 2 महीने। इसका सबसे बड़ा रोल है ये सोशल मीडिया, क्योंकि हम जब ग्रुप स्टडी जब उस समय करते थे तो हम लोग 4 में से सब यही बोलता था कि जब एक बार जब रील चलाना शुरू किए तो 3 घंटा कैसे पार हो जाता था पता नहीं चलता था। इसीलिए हम लोग ने क्या किया था, रील को ही अनइंस्टॉल कर दिया था, इंस्टाग्राम भी हटा दिए थे, क्योंकि इसमें जो रील है इसमें पता नहीं चलता 3 घंटा 4 घंटा कैसे चला गया है। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट है कि आप रील मत देखिए। इसका किसी तरह अगर यूट्यूब देखना है तो आप किसी क्लास के लिए देखा करिए, लेकिन देखते देखते अब कब शिफ्ट हो जाते हैं रील पे वो पता नहीं चलता है। मतलब कहीं ना कहीं उसका यूज करना, सही मायने में यूज करना है, मिस यूज नहीं करना है। अगर यूट्यूब देख रहे हैं तो आप उसका यूज करिए, अब उस पर शॉर्ट्स देखिएगा तो वो तो मिस यूज हो गया। मॉक टेस्ट का क्या रोल एग्जाम में? मॉक टेस्ट हम लोग पूरा एक ग्रुप मिलके मॉक टेस्ट सवेरे सवेरे देते थे, और जब 1.5 घंटा का टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो 1.5 घंटा टाइम मिलता है एग्जाम में, लेकिन हम लोग 1 घंटा लेते थे टाइम, 1 घंटा टाइम लेते थे और उसके बाद 1.5 घंटा उसका डिस्कशन करते थे। जिसको जो नहीं आ रहा वो दूसरा को बताएगा, ये किया करते थे। इससे सभी का रिवीजन हुआ करता था। जैसे टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम मैनेजमेंट आपका कैसे कवर होता था मॉक टेस्ट से ही? टाइम मैनेजमेंट वही बोले कि अगर 1.5 घंटा हमको एग्जाम में मिलता था, 1.5 घंटा के लिए अगर हम पहले से ही 1 घंटा के लिए प्रिपेयर होकर रहें तो बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए हम लोग पहले से ही 1 घंटा का ही प्रिपेयर करते थे। 1 घंटा से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता था मॉक टेस्ट में। समय सबको सबमिट करना, या तो ऑनलाइन मारते हैं तो सबमिट करना पड़ता है, नहीं तो फिर सबको जमा करना पड़ता था ऑफलाइन में। आपने ऑनलाइन भी कोई मॉक टेस्ट दिया था क्या? ऑनलाइन दिए थे, एक टेक्स्ट बुक थी, एक ग्रेड अप थी, सभी तरह का सेट मारते रहना। रुक्मिनी का टेस्ट ऑफलाइन मारते थे। पटना का ही छापते हैं सर, एक कौन तो सर हैं वो रुक्मिनी का, उनका सेट इतना हार्ड रहता था कि वो 1.5 घंटा से भी ज़्यादा समय में बनता था, लेकिन हम लोग एक ही घंटा समय लेते थे। भले ही उसमें मैथ ही रीजनिंग कवर हो, लेकिन 1 घंटा में बनाना रहता है। इससे हम लोग का टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। अभी जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप बता दीजिए एक बार कि वो कौन सा बुक पढ़ेगा, कैसे तैयारी करेगा, एक बार फाइनल बता दीजिए। पहले तो आप ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए। ऑफलाइन कोचिंग बढ़िया से सब मतलब एक तरह से बेसिक सब पढ़ लीजिए, जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है वो सब आप पढ़ लीजिए एक बार। सिलेबस कवर कर लीजिए आप लोग। ऑफलाइन ही करिए, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप रील देखिएगा, इसलिए ऑफलाइन ही कवर कर लीजिए। ऑफलाइन कवर करने के बाद अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो तो उसके लिए फिर अलग से यूट्यूब देखिए। और यूट्यूब में ये नहीं कि आप किसी एक विशेष पे रहिएगा कि नहीं ये पढ़ाएगा तभी हम पढ़ेंगे, नहीं, आप जिससे आपको बढ़िया लगे, जिससे आपको समझ में आए उससे आप पढ़िए।
और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिस्ट्रैक्शन पहला बात तो कि आप सोशल मीडिया पहले अपना हटा लीजिए। सोशल मीडिया पे रहना नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे रहिएगा तो फिर उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा एक स्टेशन मास्टर का इंटरव्यू, जो कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट है। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए।